हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। आप सबका विशाल डिजिटल वर्क आईटी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आप भी बिहार में जमीन अपना लिए हैं या किसी का जमीन आपने बिहार में खरीदा है या खरीदवाया है, तो उस व्यक्ति को दाखिल खारिज अपने फोन के माध्यम से या उसके पास लैपटॉप है तो वो अपने घर पे बैठे हुए ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे कर सकता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप घर पे बैठे हुए ही ऑनलाइन दाखिल खारिज कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर। अगर फ्री में हो जाएगा, आपका एक भी रुपया कहीं देने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन घर बैठे हुए आप दाखिल खारिज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधे हम लोग चलेंगे क्रोम ब्राउजर पे और देखेंगे कि हम लोग ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे लिखना है लैंड रिकॉर्ड बिहार। क्या लिखना है आपको? लैंड रिकॉर्ड बिहार आपको सर्च करना है और यहाँ पे आने के बाद से देखिएगा लैंड रिकॉर्ड बिहार gov.gov। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आपको वहां पे चले जाना है और यहाँ पे आने के बाद से देखिएगा हम लोग ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे आ चुके हैं। जो बिहार भूमि का ऑफिशियल साइट होता है, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद से बहुत सारे आपको सेवाएं यहाँ पे मिल जाएंगे। और इस सेवा में से आपको किसी भी सेवा की जरूरत हो और आपको वहां पे वो चीज करने नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं कि मेरे को ये चीज नहीं आ रहा है। मैं उस पर 100% आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन, यानी हम लोग आवेदन ऑनलाइन दाखिल खारिज का कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज वाले आवेदन पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पे बोलेगा ना कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कैसे हम लोग करेंगे? तो सबसे पहले देखिएगा, बहुत लोग का यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे अप्लीकेंट का रजिस्ट्रेशन करना है या दुकानदार का करना है। तो आप यहाँ पे ना अपना रजिस्ट्रेशन, जो दुकानदार भाई लोग हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और वो लोग ना अपना एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो लोग किसी और का, मल्टीपल आदमी का भी आप दाखिल खारिज कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आप लोग दुकानदार व्यक्ति जो भी है वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और अप्लीकेंट जो व्यक्ति खुद अपना ये कर रहा है वो लोग अपना भी रजिस्ट्रेशन करके ये कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको यहाँ पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये सारा चीज फिलअप कर लेना है। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप अपना मोबाइल नंबर और आपका जो भी पासवर्ड होगा, देखिएगा यहाँ पे दे रहा है कि आपको क्या करना है, ये सारा चीज फिलअप कर लेना और फिलअप करने के बाद आप अपने मोबाइल के माध्यम से क्या करना है, वहां पे लॉग इन करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, फिर हम लोग होम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर हमारे सामने ये प्रचार आएगा। तो ये प्रचार को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। देखिए हमने क्लोज कर दिया और फिर ऑनलाइन दाखिल खारिज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे हमसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो आपके पास जो भी मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। तो चलिए, मैं जिस नंबर से मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है वो हमने मोबाइल नंबर डाला और ये हमारा कैप्चर है। तो आपको कैप्चर को यहाँ पे फिल कर लेना है। जैसे हमने कैप्चर को यहाँ पे फिल किया उसके बाद हमने चना यहाँ पे साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग साइनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पे ओटीपी चला जाएगा और ये 6 अंक का ओटीपी जाता है। तो आपको क्या करना है, मैसेज को ओपन कर लेना है और मैसेज को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है। और जैसे हम कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम लोग इस साइड पे, जो बिहार भूमि का साइड होता है, हम लोग वहां पे लॉगिन हो चुके हैं और मेरा नाम भी यहाँ पे ऊपर शो करने लग रहा है क्योंकि मैं जिस आईडी से लॉगिन किया हूँ उस व्यक्ति का जो नाम होगा यहाँ पे वो शो करेगा। अब आपको क्या करना है, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप वहां पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपने डिटेल डाल के अपना रजिस्ट्रेशन किया था वो पूरा डिटेल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका डिटेल आ रहा है, इससे कोई हम लोग को लेना देना नहीं है। हम लोग को दाखिल खारिज करना है। तो हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, स्क्रॉल करके ना नीचे आएंगे। अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे हम लोग आ जाएंगे और नीचे आने के बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमसे जिला पूछ रहा है और यहाँ पे अंचल पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे वो कौन सा जिला डालना है और कौन सा अंचल डालना है। तो सबसे पहले बात ये है कि अगर मान लीजिए कि आपका ब्लॉक कहीं और पड़ता है और आपने जमीन कहीं और लिया है, तो जहां पे जमीन आपने लिया है उसके हिसाब से कौन सा जिला पड़ रहा है और कौन सा ब्लॉक पड़ रहा है वही चीज यहाँ पे डालना है। ये ना कि आपका गांव कहीं और है और आपका ब्लॉक कहीं और पड़ता है, आपने दूसरे जगह जमीन लिया है, तो आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक ना डाल के क्या डालना है, जहां का आपने जमीन खरीदा है वहां का आपको ये डिटेल डालना है, ये ना कि अपना डालना है, ठीक है ना।
तो आपने जहां पे जमीन लिया है वो कौन से जिले में आपने जमीन लिया है वो आपको यहाँ पे अपना जिला सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जिला कर देना है। उसके बाद फिर आपको स्क्रॉल करके ऊपर कर देना है यहाँ से। और उसके बाद से आपका अंचल यहाँ पूछा जाएगा कि भाई आपका अंचल क्या है, माने जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने जमीन लिया है उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से ब्लॉक में आपने जमीन लिया है। तो चलिए हम लोग जो भी ब्लॉक पढ़ता है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पूरा ब्लॉक का लिस्ट आ जाएगा। जब आपने यहाँ पे जिला चूज कर लीजिएगा, उस जिले में जितना भी ब्लॉक होगा वो सारा ब्लॉक का लिस्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से क्या करना है, ब्लॉक भी सिलेक्ट कर लेना है। और ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाना है और आपसे यहाँ पे बोलेगा कि नया दाखिल खारिज आवेदन करें। क्या करना है आपको, नया दाखिल खारिज आवेदन पे क्लिक करना है। क्योंकि मैं नया दाखिल खारिज भाई कर रहे हैं तो आपको नया दाखिल खारिज वाले पे क्लिक करना है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे नया दाखिल खारिज आवेदन पे क्लिक कर दिया और जैसा हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। और जब फॉर्म ओपन हो जाएगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी 4 5 यानी 5 स्टेप हम लोग का ये फॉर्म को फिलअप करना है। और 5 स्टेप में हम लोग अपना ये दाखिल खारिज का आवेदन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, जहाँ पे गलत ना हो, ठीक है ना। फॉर्म को आप गलत नहीं फिल कीजिएगा, ठीक है ना। हम आसानी पूर्वक आपको बताने वाले हैं यहाँ पे कि आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, एक एक स्टेप हम आपको गाइड करने वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आवेदन, देखिएगा यहाँ पे बोला है आवेदन करने वाले आवेदन के प्रकार का चयन करें। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा और आवेदक स्वयं क्रेता है, आपको इस पे क्लिक करना है कि भाई जो ये आवेदन कर रहा है ना उसने खुद जमीन खरीदा है इसीलिए आवेदन कर रहा है। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद आवेदन का नाम, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास आप रजिस्ट्री कराए होंगे ना, तो आपको 6 7 पेपर पिनअप करके आपको मिले होंगे, जिसपे एक पे लेख्य कार्य एक पे लेख्यधारी लिखा होगा। जो फर्स्ट पेज होता है उस पे बेचने वाले का नाम रहता है और सेकेंड वाले पेज पे खरीदने वाले का नाम रहता है। तो आपको ना, आपने ये जमीन खरीदा है ना, तो आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। क्या डालना है, जो व्यक्ति ये जमीन अपने नाम से खरीदा है ना वो व्यक्ति आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, जो आपके डीड पे होगा। डीड का मतलब कि जो आपको ये पेपर मिला होगा, 6 7 पेपर मिलता है रजिस्ट्री कराते समय, तो आपको यहाँ पे उसी पे से नाम दे के लिखना है, या आधार कार्ड होगा तो आधार पे से आपको दे के लिख लेना है, ठीक है ना। तो मैं एग्जाम्पल पे मैं यहाँ पे नाम डाल दे रहा हूँ, देखिएगा मैं रैंडम वैल्यू यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आवेदक के पिताजी का नाम डालना है, जो भी पिताजी का नाम होगा आपको यहाँ पे, मैं ऐसा रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ तो आपको भी यहाँ पे क्या करना है, अपना उसमें से देख के डालना है, ये ना कि रैंडम डाल देना है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे सही से डालना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है आवेदक और पिता पति के बीच के संबंध को चुने, यानी आपने यहाँ पे डाला है आवेदक का, मान लीजिए कि उस पे किसी लड़का का नाम है या किसी व्यक्ति के नाम, माने मेल पर्सन लिखवाया हुआ है, तो यहाँ पे मेल पर्सन लिखवाया है तो मेल पर्सन का नाम लिख देंगे, उसके पिताजी का यहाँ पे नाम लिखेंगे। अगर कोई फीमेल पर्सन लिखवाई है यानी कोई औरत लिखवाई है तो उस औरत का यहाँ पे नाम लिखेंगे और उसके पति का यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो वही हमसे पूछ रहा है कि अब क्या है ये जिनका नाम आपने लिखा है वो कौन आपके लगते हैं। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा और फादर है तो आपको फादर पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको देखिएगा ऊपर में एक मिलेगा सेल परचेज, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना। तो आपको वहां पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ आप यहाँ पे आ जाइएगा। चलिए हम पुनः नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जिस आईडी से आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था वो ईमेल आपको दिख रहा है और वो मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल आप हटा सकते हैं और ये कैंडिडेट का डालना है, जिस कैंडिडेट का हम लोग दाखिल खारिज करेंगे उस कैंडिडेट का यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि ओटीपी जाएगा, बिना ओटीपी का ये दाखिल खारिज सबमिट नहीं होने वाला है। तो आपको यहाँ पे अप्लीकेंट का ही मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइएगा तो आपको एड्रेस फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे मेरा पहले से एड्रेस फिल है, मेरे रजिस्ट्रेशन जो किया है वही मेरा एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आप जिस अप्लीकेंट का आप ये कर रहे हैं उसी का एड्रेस डालना है, दिखेगा यहाँ पे। अब उसका डिटेल डालना है, उसका जहां पे भी घर होगा वो घर का एड्रेस यहाँ पे डालना है, ये ना कि जहाँ पे जमीन है वहां का एड्रेस डालना है, नहीं, यहाँ पे जिस व्यक्ति का घर है वो आपको यहाँ पे डाल देना, उसके आधार पे जो भी एड्रेस होगा वो आपको एड्रेस दे करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। और उसके बाद से सेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी वो डिटेल होगा वो डिटेल इधर बगल में भी आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान से देखना है और आपको यहाँ पे क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा
तो आपसे यहाँ पे देखिएगा आपका डिस्ट्रिक्ट आ गया है, सब डिस्ट्रिक्ट आ गया है, उसके बाद से आपका जो भी ब्लॉक होता है वो ब्लॉक आ चुका है। और हल्का हल्का का मतलब होता है पंचायत। अब हमसे बोल रहा है कि आपने जो ब्लॉक चूज किया है उस ब्लॉक में कौन से पंचायत में आपने जमीन लिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे एक यहाँ पे कोई भी हम लोग हल्का, यानी हल्का का मतलब पंचायत होता है, हम कोई भी एक पंचायत रैंडम वैल्यू चूज कर लेते हैं। लेकिन जब आप अपने डॉक्यूमेंट पे आप देखिएगा जहाँ पे संपत्ति का विवरण लिखा होता है वहां पे जाइएगा तो ये सारा डिटेल आपका लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे अपना पंचायत चूज कर लेना है। पंचायत चूज करने के बाद क्या करना है, आपका इस पंचायत के अंदर कौन से गांव में आपने जमीन लिया है, ठीक है ना। तो जैसे आपने पंचायत डालेगा और उस पंचायत के अंदर जितना भी गांव होगा वो पूरा गांव का लिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, उस गांव के नाम को सिलेक्ट करना है जहां से आपने ये जमीन खरीदा है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे रैंडम ऐसे वैल्यू फिल कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना। जैसे हमने कर दिया और यहाँ पे पहले से नियम चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, क्लिक हेयर टू एड प्लॉट डिटेल, यानी जहां पे आपने जमीन खरीदा है उसका आपको डिटेल यहाँ पे ऐड करना है। तो चलिए तो मैं हम लोग क्लिक हेयर टू एड प्लॉट डिटेल पे हमने क्लिक किया और जैसे हम लोग क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे यस करना है। क्या करना है, यहाँ पे यस कर देना है। और जैसे हम लोग यस करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि अगर आपका जिसका आपने जमीन खरीदा है, जिसका आपने जमीन खरीदा है, अगर वो नेट पे शो कर रहा है तो आपको वहां से उसका भाग और पृष्ठ दोनों आपको क्या करना है, यहाँ पे डालना है, या यहाँ पे कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये चीज आपको मिलेगा कैसे, ठीक है ना। तो जिस व्यक्ति का आपने जमीन लिखवाया होगा उसका वहां पे देखिएगा, जब आप जमीन लिखवाते तो उसमें लिखा रहता है खाता नंबर, खेसरा नंबर, ये सारा चीज उसमें लिखा रहता है। तो और वहां पे संपत्ति के विवरण में आप देखिएगा तो उसमें पूरा डिटेल लिखा रहता है कि जमीन किसका है, उसका भाग क्या है, पृष्ठ क्या है। अगर वहां पे नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड पे सर्च करना है। क्या करना है, यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड पे सर्च करना है और लैंड रिकॉर्ड फिर ओपन आपको यहाँ पे कर लेना। और यहाँ पे ओपन करने के बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ, और ओपन करने के बाद आपको दिखेगा थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपको एक भू लगान का एक ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा, भू लगान, जहां से हम लोग रसीद काटते हैं, ठीक है ना। आपको इस पे क्लिक कर लेना है और ऑनलाइन भुगतान करे वाले ऑप्शन क्लिक करना है। और यहाँ पे अपने जहां का जमीन करता है फिर आपको सेम डिटेल यहाँ पे डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, फिर आपका जो भी आपका ब्लॉक है वो ब्लॉक डाल दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका पंचायत पड़ता है आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पंचायत डाल देना है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे मौजा, मौजा यानी जिस गांव का आपने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दाखिल खारिज कर रहे हैं, उसी का यहाँ पे गांव का भी नाम डालिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जिस खाते में आपने जमीन लिखवाया उस खाते का यहाँ पे नाम डालना है। जैसे मैं एक रैंडम पर्सन का यहाँ पे मैं खाता नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति का हमने रैंडम पर्सन का यहाँ पे खाता नंबर डाल दिया और उसके बाद से हमने क्या करना है, यहाँ पे कैप्चर को फिल कर लेना और खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो देखिएगा मेरे को यहाँ पे एक दो व्यक्ति का यहाँ पे नाम शो कर रहा है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे शो कर रहा है खाता नंबर हमने जैसे डाला तो यहाँ पे भाग और पृष्ठ दोनों मिल गए, जो कि हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ पे जब हम लोग दाखिल खारिज कर रहे हैं वहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि भाग और पृष्ठ। तो आप जैसे ही इसको वहां पे डालिएगा आ जाएगा। और कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी का नंबर ये होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे चलिए मैं ये डाल के देख रहा हूँ वहां पे कि क्या शो कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, हम तो रैंडम पर्सन ऐसे करके आपको दिखा रहे हैं लेकिन आपको सही सही वहां पे डालना है। अब आपको ये भी पता हो गया कि जब तक जिस व्यक्ति का हम लोग दाखिल खारिज कर रहे हैं उसका जमीन जब तक नेट पे नहीं दिखाएगा तब तक ये दाखिल खारिज नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिर आ जाते हैं और देखिएगा भाग और पृष्ठ पे क्लिक करते हैं और जो भी उनका भाग है वो पृष्ठ संख्या हम लोग डालते हैं। जैसे उनका भाग जो भी था हमने वो डाल दिया और जो भी पृष्ठ है वो डाल दिया, ठीक है ना। और यहाँ से क्या करेंगे, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने सर्च पे क्लिक किया तो देखिएगा उनके पास ये देखिएगा इनका दिखा रहा है खाता नंबर आ गया, प्लॉट नंबर नेट पे उनका नहीं चढ़ा है तो प्लॉट नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन उनका जो भी खेत है यहाँ पे आ चुका है कि इतना उनके पास जमीन है, ठीक है ना। अब उसके बाद से क्या करना है, आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपसे बोल रहा है कि आपने इस जमीन में से आपने कितना जमीन उस व्यक्ति से लिखवाया हुआ है, ठीक है ना। तो एकड़ हमसे पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, एकड़ का मतलब होता है, अगर एक यहाँ पे डाल देते हैं, एक एकड़ का मतलब होता है 27 काठा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे जीरो डाल देना है, ठीक है ना। अब आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि आपने कितना डिसमिल जमीन लिखवाया है। तो जो आपका रजिस्ट्री कराते समय आपको जो पेपर मिला होगा उसमें लिखा रहता है, रकबा लिखा रहता है डिसमिल में 3.72 डिसमिल बराबर एक कट्ठा होता है, ठीक है ना। तो आपका जो भी वहां पे डिसमिल लिखा होगा आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं रैंडम पर्सन के लिए मैंने यहाँ पे 3.72 डिसमिल यहाँ पे डाल दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चौहद्दी लिखना है। चौहद्दी का मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी आपका यहाँ पे संपत्ति का विवरण होता है जस्ट उसके नीचे लिखा रहता है खाता नंबर, प्लॉट नंबर, आपका रकबा, जस्ट उसके नीचे आपका
वहां पे चौहद्दी लिखा रहता है कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है। तो आपको यहाँ पे जो जो व्यक्ति आपको मिलेंगे आपके दस्तावेज में उन सबका यहाँ पे नाम लिख देना है, और जो भी वहां पे लिखा होगा, जैसे सड़क होगा तो सड़क लिख देना है, ईटाकरण होगा तो मतलब जो भी आपके वहां पे डीड में लिखा होगा आपको ये चीज लिख देना है। तो मैं यहाँ पे रैंडम पर्सन के लिए मैंने यहाँ पे ABCD हमने यहाँ पे ऐसे डाल दिया, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको एक दिखेगा यहाँ पे सेव का आइकन मिलेगा, देखिएगा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे सेव का आइकन मिलेगा, और सेव वाले ऑप्शंस पे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप सेव वाले ऑप्शंस पे क्लिक कीजिएगा, ओ चलिए मैं सॉरी मैं बैक पे शायद क्लिक कर दिया, चलिए मैं फिर एक बार ओपन आगे बढ़ता हूँ, और फिर यस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, और फिर भाग संख्या फिर हम लोग डालते हैं। हमने गलती से वहां पे क्लोज वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर दिया, तो चलिए मैंने फिर यहाँ पे डाल दिया, और फिर सर्च करना है, ठीक है ना। आपको सर्च कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको वही सेम चीज एकड़ में 0 डाल देना है, और जो भी आपका खेत लिखवाया होगा उतना आपको डाल देना है, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना जो भी चौहद्दी होगा आपको चौहद्दी यहाँ पे डाल देना है, ठीक है ना। और फिर आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो देखिएगा अभी आपको सेव वाला जो ऊपर वाला ऑप्शन है, सेव एंड नेक्स्ट वाला, आपको इस पे क्लिक करना है। हमने क्लोज पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपसे। तो अब आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो देखिएगा हमसे बोल रहा है खाता नंबर प्लॉट नंबर इज नॉट वैलिड, प्लीज कंटेक्ट यहाँ पे क्रिटिकल ऑफिसर फॉर द यहाँ पे रिक्वेस्ट। मैंने ये बोल रहा है कि जो आपका ये यहाँ पे दिख रहा है खाता और किसरा नंबर जो दिख रहा है, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो पहले इसको क्या करना होगा कि अपने जो भी ब्लॉक के कर्मचारी होंगे उनके पास जाना होगा, इसको सही कराना होगा, उसके बाद से आपका दाखिल खारिज होगा, ठीक है ना। तो चलिए ये किसी और मैं किसी और पर्सन का लेकर के आपको दिखा दे रहा हूँ पूरा फाइनल। तो चलिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, और किसी और व्यक्ति का यहाँ पे हम लोग खेसरा खासरा डाल के देखते हैं कि सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो आपके पास भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो पहले उसको सही कराना होगा ब्लॉक से जाकर, उसके बाद ही आप दाखिल खारिज कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए किसी और व्यक्ति का हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए दूसरे व्यक्ति का ये चीज है, और इसको हम लोग डाल के देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, मैं पूरा रैंडम वैल्यू अभी डाल करके आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कैसे दाखिल खारिज करना है, नहीं करना है, पूरा A to Z मैं आपको ये डिटेल दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर आपको क्लिक है टू एड प्लॉट डिटेल पे हम लोग जा रहे हैं, फिर यहाँ से यस पे क्लिक कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे फ्री संख्या डालने की कोशिश कर रहे हैं, और इनका देख रहे हैं कि इनका क्या बता रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये डिटेल डालना है, फिर आपको सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे फिर आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फिर हमसे सेम वही चीज है। तो जो भी आपने जमीन लिखवाएगा उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे डिटेल डालना है, ठीक है ना। तो चलिए हमने यहाँ पे इनका भी डिटेल शो कर रहा है, तो मैंने ये डाल दिया, और डालने के बाद से यस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, और यस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सेम इनका भी ऐसा ही प्रोसेस दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा ही सबका ये डिटेल दिखा रहा है। तो चलिए मैं एक और किसी व्यक्ति का लेकर के मैं फिर चेक करता हूँ कि जब तक हम लोग का ये आगे नहीं बढ़ेगा तब तक हम लोग दाखिल खारिज अपना नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो में आपको बने रहना है, ताकि ये अच्छा से हम लोग प्रोसेस कर सके। चलिए वीडियो स्टार्ट। तो चलिए फाइनली हमने एक व्यक्ति का ले लिया है यहाँ पे डिटेल। तो चलिए हमने इनका यहाँ पे डाल दिया है। जैसे आपको भी वहाँ पे क्या करना है, ये अच्छा से डिटेल यहाँ पर फिल कर लेना है, और फिल करने के बाद से क्या करना है, आपको यहाँ पे ना सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे लिखेगा यहाँ पे सेव सक्सेसफुली, नाउ क्लोज द विंडो, यानी बोल है कि आपने ये सक्सेसफुली यहाँ पे ओके कर चुका है। तो आपको इस प्रकार से ये डिटेल फिल कर लेना है, ठीक है ना। जो भी आपने जितना जमीन लिखा होगा वो डिटेल फिल करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे नीचे से ना क्लोज कर देना है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे, तो फिर उसी साइड पे आ जाएंगे, और यहाँ पे देखिएगा हमारा ये डिटेल ऐड हो चुका होगा। तो इस प्रकार से आपको ऐड कर लेना है, ठीक है ना। ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, घोषणा वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है, और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कीजिएगा, तो ये देखिए बाइनर, बाइनर का मतलब ये होता है कि जो जिस व्यक्ति ने ये जमीन खरीदा हुआ है, ठीक है ना। तो मैं देखिएगा यहाँ पे जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन किया हूँ उसका नाम ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है, यानी जिसके नाम से हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं ऑटोमेटिक उसका नाम और उसके घर जीवन का नाम आ चुका है। आपको यहाँ पे रिलेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा, और उसका कास्ट आपको यहाँ से जो भी कास्ट होगा आपको यहाँ से कास्ट चूज कर लेना है। अगर वो पुरुष होगा तो पुरुष डाल देना है, और वो फीमेल होगा तो फीमेल यहाँ पे डाल देना है, ठीक है ना। उसका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका यहाँ पे आधार नंबर आपको फिल करना होगा। जिस व्यक्ति
व्यक्ति ने ये जमीन लिखवाया है अपने नाम से, उस व्यक्ति का आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आधार नंबर लिखा और आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगर किसी दो व्यक्ति ने मिलकर ये जमीन लिखवाया है तो आपको ऐड नाउ पे क्लिक करना है और फिर उसका भी डिटेल आपको यहाँ पे क्या करना है, फिलअप करना होगा। क्या करना होगा, यहाँ पे उसका भी डिटेल फिलअप करना होगा, उसका भी आधार डालना होगा और फिर उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ, मैं एक ही आदमी पे बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे डिलीट रिपोर्ट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे हम बोल रहा है सेलर डिटेल। सेलर डिटेल का मतलब ये होता है जिस व्यक्ति ने ये जमीन बेचा हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए मैंने यहाँ पे ऐसे करके रैंडम पर्सन का यहाँ पे नाम डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको भी यहाँ पे अच्छा से फिलअप कर लेना है। जो व्यक्ति बेचा होगा उसका नाम उसके डीड पे होगा, यानी जो भी आपको मिला होगा उस पे आपको यहाँ पे मिलेगा। अब रिलेशन में क्या करना है, उसके पिताजी है जो भी है, आपको यहाँ पे रिलेशन अच्छा से देख करके चूज कर लेना और उसके बाद से उसका जो भी कास्ट होगा वो कास्ट चूज करना है। अगर वो पुरुष है तो पुरुष डाल दीजिएगा और आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे रैंडम मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद से उसका जो भी एड्रेस होगा आपको उसको एड्रेस फिल कर देना होगा कि उसका एड्रेस क्या है। जैसे मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ विलेज पोस्ट और उसका जो भी थाना होगा डिस्ट्रिक्ट ऐसा करके फिल कर दूंगा। उसका आधार नंबर है तो दीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद से क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर का मतलब ये होता है कि जो आपको रजिस्ट्री करते समय आपको पेपर मिला होता है उसके ऊपर ना डीड नंबर लिखा होता है 4 अंक का। तो आपको क्या करना है, वो डीड नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे एक डीड नंबर मैंने डाल दिया 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है ना, आपको यहाँ पे डीड नंबर डाल देना है। उसके बाद से आपका जो ये रजिस्ट्री कब का हुआ है, क्या हुआ है आपका रजिस्ट्री कब का हुआ है, वो आपको यहाँ पे डेट डालना है। तो चलिए मैं रैंडम पर्सन के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वो डेट हमने यहाँ पे डाल दिया कि भाई मेरा ना जो लिखना हुआ है इतना दिन का हो गया है। ठीक है ना, अगर आपका 90 दिन पहले का लिखना हुआ है, मान लीजिए कि मैंने आज दाखिल खारिज कर रहा है और वो मेरा 90 दिन पुराना मैंने रजिस्ट्री हुआ है, तो आपको ना यहाँ पे कारण लिखना होता है कि क्यों आपका 90 दिन ये लेट हो चुका है जिससे कि आपने दाखिल खारिज अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रीजन लिख देना है। अगर आपको रीजन लिखने नहीं आता है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसको कैसे किया जाए, क्या लिखा जाए, तो हम आपको 100% यहाँ पे आपको हेल्प करने वाले हैं। तो आपको ये चीज वहां पे कमेंट में बोल देना है। ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको यहाँ पे अपना डेट लिख देना। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि जो आपने ये जमीन लिखवाया है वो कौन से जगह से जमीन लिखवाया है, कौन से ऑफिस से जगह लिखवाया है। तो देखिएगा जो भी आपका नियर बाई जो भी ऑफिस आता होगा आपको ऑफिस का नाम आ जाएगा और आप जहां से आपने जमीन लिखवाया होगा वो आपको ऑफिस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है ना, और ये ऑफिस मैंने कैसे पता चलेगा आपने कहाँ से लिखवाया है, तो जो भी आपका बॉन्ड आपका पेपर होता है उसके ऊपर मुहर लगा रहता है और उस पर लिखा रहता है कि जमीन यहाँ से रजिस्ट्री हुआ है। और आपको क्या करना है, जो भी 6-7 पेपर होगा उसको आपको पीडीएफ बना लेना होगा। अगर आपको पीडीएफ नहीं बनाने आता है तो उसका हर एक पेपर का आपको फोटो खींच लेना होगा और फोटो खींचने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। मोबाइल से अगर कर रहे हैं, प्रिंटर आपके पास नहीं है तो, और यहाँ पे लिखना होगा जेपीजी टू पीडीएफ। क्या लिखना होगा, जेपीजी टू पीडीएफ, और जेपीजी टू पीडीएफ पे क्लिक करना है और सिलेक्ट जेपीजी इमेज पे क्लिक कीजिएगा। और जो भी आपके पास फोटो होगा, जो भी आपके पास फोटो होगा, जैसे देखिएगा मेरे पास ये फोटो है रैंडम पर्सन का, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी फोटो होगा सबको आपको सिलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ से कन्वर्ट पीडीएफ पे क्लिक करना होगा। आपके पास जो भी 7-8-10 पेपर जो भी होगा उसको सबको सिलेक्ट करके एक बार में यहाँ पे ओपन कर लेना है और जैसे इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो ये पीडीएफ में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको पीडीएफ बना लेना है और फिर आपको क्या करना है, इसी साइड पे चले जाना है जहाँ पे हम लोग है, ये साइड पे आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद से चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और जो भी आपका यहाँ से डॉक्यूमेंट हमने डाउनलोड किया है इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके नीचे में आना है और ये सारा डॉक्यूमेंट छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो व्यू कर लीजिए और जैसे व्यू कीजिएगा तो जो भी हमने पीडीएफ बनाया था जिस व्यक्ति का, देखिए ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बना के अपलोड कर देना है और फिर आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे यहाँ पे बोलेगा वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आपने जो भी डिटेल फिल किया होगा आपका पूरा डिटेल ये शो कर जाएगा। क्या कर जाएगा, पूरा डिटेल आपका ये शो कर जाएगा कि आपका
ये नंबर है, आपने ये कब किया है, ये आपका पूरा नाम उम सब पूरा ए टू जेड डिटेल शो कर जाएगा। और आपने जो भी ये डिटेल भरा है आपको अच्छा से मिला लेना है कि भाई मेरा ही डिटेल है। और आपको क्या करना है, गेट देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है गेट ओटीपी, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस पे एक ओटीपी जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ओटीपी को अच्छा से फिलअप कर लेना होगा। चलिए मैंने यहाँ पे ओटीपी डाला और कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे हमने किया तो यहाँ पे देखिएगा ओटीपी वेरीफाई लिख रहा है, ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे में आना है और प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे प्रीव्यू एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा पूरा पेज ओपन हो जाएगा, जिसको कि अच्छा से आप लोगों को क्या करना है, मिला लेना है। यहाँ पे पूरा अच्छा से आपको ये पूरा डिटेल आपने जो भी फिल किया है आपको अच्छा से मिला लेना है, कि आपका प्लॉट मिला लेना है कि भाई हमने जो भी जमीन खरीदा है वो आपका इसी पंचायत में, इसी गांव में, इसी डिस्ट्रिक्ट में, खाता नंबर हमारा वही है, प्लॉट नंबर वही है, हमारा जितना लिखे थे उतना ही है, चौहदी हमने सही भरा है। ये पूरा डिटेल आपको अच्छा पूर्वक मिला लेना है। उसके बाद से क्या करना है, ये घोषणा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे एक भी रुपया पेमेंट नहीं लगने वाला, आपका 100% फाइनल सबमिट हो जाएगा, आपको रिसीविंग मिल जाएगा। जिसको कि रिसीविंग ले लेना होगा और पूरा आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा 6-7 पेपर का उसका फोटो कॉपी करा लेना होगा। और उसके बाद से जो भी व्यक्ति के नाम से ये जमीन हमने दाखिल खारिज किया उस व्यक्ति का आधार कॉपी ले लेना होगा, एक फोटो कॉपी। और ये सारा लेकर के डॉक्यूमेंट आप अपने कर्मचारी के पास चले जाना है और वहां पे जाइएगा, उनको दे देना है, जमा कर देना है। और इसका प्रोसेस होता है 1 से 2 मंथ का प्रोसेस होता है और 1 से 2 मंथ के अंदर आपका ये दाखिल खारिज 100% सक्सेसफुली हो जाएगा और आपके नाम से आपका रसीद कटने लगेगा। तो आपने ये अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में कुछ ऐसा ही वीडियो लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।